व्हाट्सअप पीपल, वेलकम टू द लास्ट एपिसोड ऑफ गॉड ईटर। और इस वीडियो में हम लोग इस एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। तो इसका लास्ट एपिसोड स्टार्ट होता है फार ईस्ट ब्रांच के कंट्रोल रूम पे, जहाँ पे एमामिया उस कंट्रोल रूम के लड़की को कह रहा है कि हम यूनिट 1 के सारे गॉड ईटरों के साथ कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे, हम उनके ऊपर मॉनिटर क्यों नहीं कर पा रहे। तो वो जो लड़की होती है वो कहता है कि वहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिस वजह से हम लोग उनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो एमामिया उस लड़की को ऑर्डर देता है कि यूनिट बी को वहाँ पर भेजो यूनिट 1 की हेल्प करने के लिए। तो वो लड़की कहती है यूनिट बी सी डी जितने सारे यूनिट थे सारे के सारे डिवाइस मतलब एकदम खराब हो गए, एक ही साथ में सारे के सारे डिवाइस खराब हो गए और उन लोगों के साथ आरागमियों का एक मतलब मिक्स्ड फाइट शुरू हो गया है, तो हम लोग किसी को नहीं बुला सकते। तो एमामिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है ये वही आदमी है जिसने उसकी कंप्यूटर को हैक किया था, वो हमें वहाँ पर पहुँचने से रोक रहा है। और उसके अगले सीन में उस ब्लैक वज्रा को दिखाता है कि उसके मुंह में लिंडो का ब्रेसलेट है और उसका पूरा मुंह खून से रंग गया है, जिसे देखने के बाद सब लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है, स्पेशली साकुया को। वो तो गिरी जाती है वहाँ पर। सब लोग सोचते हैं कि लिंडो मर चुका है और वहाँ पर सोमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आने के बाद वो उस वज्रा के पीछे चला जाता है। तो लिंडो सब लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि हमने बस उसका ब्रेसलेट देखा है, हमें पूरी तरह से पता नहीं कि वो मरा है या फिर नहीं। उसके बाद वो भी उस वज्रा के पीछे चला जाता है। जब लिंका वहाँ पे पहुँचता है वो देखता है कि सोमा उस वज्रा के साथ बहुत ज़्यादा फाइट कर रहा है, लेकिन उस वज्रा को एक खरस तक नहीं आया। उसके बाद वो उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है इस तरह हम इस वज्रा को नहीं हरा सकते। तो वो देखता है कि सोमा रो रहा है, उसके आंखों में पानी है। उसके बाद देखता है कि पीछे से रोते रोते साकुया आता है और आने के बाद उसके ऊपर गोली चलाता है। तो उस वज्रा को वो गोली भी नहीं लगता और लिंका उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम इस तरह इसे नहीं मार सकते, हम सब लोग को एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा और एक प्रॉपर प्लान बना के उसके बाद इस वज्रा के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। और उसके बाद पीछे से एलिसा भी आ जाता है और आने के बाद वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो सोच रहा है कि उसने उस टाइम गलती से गोली चलाया जिससे कि लिंडो उन लोगों से सेपरेट हो गया और इसलिए लिंडो आज मारा गया। तो वो भी गुस्से में गोली चलाने लगता है, लेकिन उस वज्रा को फिर भी कुछ नहीं होता। ये सब कुछ देखने के बाद लिंका को भी बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो मिट्टी में बैठ जाता है और सोचता है अब हम क्या करें। और उसके बाद लिंका को लिंडो की एक आखिरी बात याद आता है जो उसने जाते वक्त कहा था कि सब लोगों को एक सही दिशा दिखाना। और उसके बाद देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं उस गांव का और वो छोटी सी बच्ची भी वहाँ पर आ रही है। उसे देखने के बाद लिंका कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि मुझे पता ही था कि तुम लोग यहाँ पर होंगे। लिंका उनसे पूछता है कि गाँव के बाकी लोग कहाँ पे हैं। तो वो लोग कहते हैं बाकी सारे लोग सेफ है। तो वो छोटी सी बच्ची कहती है प्लीज सब लोगों को बचा लेना। और उसके बाद लिंका बाहर से उठता है। उठने के बाद सोमा को कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं अकेले इस वज्रा को नहीं हरा सकता। और उसके बाद कहता है कि सब लोगों को एक जगह पर लेके आओ, मुझे सब लोगों के साथ बात करना है। उसके बाद सब लोग उस गांव के सारे लोग इस गॉड ईटरों को सबको उठा के एक कोने पे ले आता है। और उसके बाद दिखाते हैं कि सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी है लिंडो की मौत की वजह से, स्पेशली साकुया बहुत ज़्यादा दुखी है और सब लोग सोचते हैं कि ये ब्लैक वज्रा बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है जिसे लिंडो भी हरा नहीं पाया। तो हम लोग अब क्या करेंगे। तो लिंका सबसे पहले साकुया को कहता है क्या तुम इस छोटी सी बच्ची को पहचान पा रहे हो। तो साकुया देखता है कि ये तो वही छोटी सी बच्ची है जिसको फेरी से बाहर निकाल दिया गया था। और लिंका कहता है पता है इसे यहाँ पर कौन लाया है, लिंडो ने इसे यहाँ पर लाया है और बहुत सारे ऐसे लोगों को यहाँ पर ला के रखा है और उन लोगों को जिंदा रखा है लिंडो ने जिन लोगों को फेरी से बाहर निकाल दिया गया है। और उसका लास्ट विश यही था कि इन लोगों को बचाया जाए, इन लोगों को कोई हार्म ना हो। तो साकुया भी कहता है लिंडो ने ऐसा किया था, मुझे तो पता ही नहीं था। और उसके बाद लिंका सिर्फ साकुया को नहीं सबको कहता है कि हम सब लोगों को एक टीम की तरह काम करना पड़ेगा और तभी हम लोग इस ब्लैक वज्रा को हरा पाएंगे और सबको बचा पाएंगे। तो कोता कहता है ये ब्लैक वज्रा तो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, तो हम इसके सामने कैसे टिक पाएंगे। और उसके बाद लिंका सबके सामने एक भाषण देता है। अब लिंका इन सबको मोटिवेटिंग स्पीच दे रहा था, तब सब लोगों को ऐसा लग रहा था उनके सामने लिंडो आके खड़ा हुआ है। तो लिंका कहता है कि ये ज़रूर शक्तिशाली है लेकिन हम भी शक्तिशाली है और अगर हम लोग एक साथ मिलकर काम करें तो हम लोग कभी नहीं हार सकते, हम लोग इसे ज़रूर हराएंगे और हम सब लोगों को बचाएंगे भी। उसके बाद साकुया उठता है और कहता है ये लिंडो का आखिरी इच्छा था तो हम इसे ज़रूर पूरा करेंगे, हम लोग सारी जान लगा देंगे इसको पूरा करने के लिए। और उसके बाद कहता है लिंका तुम हम लोगों को गाइड करो। तो लिंका सोमा को कहता है तुम उस गाइडिंग डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर दो जिसके वजह से यहाँ पर सारे के सारे वज्रा आ रहे हैं। उसके बाद वो साकुया और कोता को कहता है तुम लोग बाकी के सारे नॉर्मल वज्रा को देखो। और उसके बाद एलिसा को कहता है तुम और मैं इस ब्लैक वज्रा से निपटेंगे। और उसके बाद सब लोग काम पे जुट जाते हैं।
सोमा जो है वो रिवर में कूद जाता है और उस गाइडिंग डिवाइस को ढूंढने लग जाता है। साकुया और कोता सारे के सारे नॉर्मल वज्रा के साथ फाइट करने लग जाता है और यहाँ पर दिखाता है कि लिंका और एलिसा उस ब्लैक वज्रा के सामने चले गए और उसके साथ फाइट लेने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद लिंका का एक बहुत ही बड़ा फाइट होता है इस ब्लैक वज्रा के साथ। लिंका उसके ऊपर गोली चलाता है, वो वज्रा डॉज करता है, वो वज्रा भी उसके ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक देता है तो लिंका भी डॉज करता है। जब लिंका के पास गोली खत्म हो जाता है तब एलिसा उसे बैकअप देते हैं। ऐसे बहुत देर तक उन लोगों की फाइट चलता रहा और उसके बाद दिखाता है कि सोमा को पानी के नीचे वो डिवाइस मिल गया है और वो उस डिवाइस को तोड़ दिया है। और उसके बाद दिखाता है जिसके साथ कोता और साकुया फाइट कर रहा था वो नॉर्मल वज्रा, वो वज्रा भी वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद उस ब्लैक वज्रा के साथ फाइट सीन दिखाता है कि वो वज्रा एलिसा के ऊपर एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे कि एलिसा गिर जाता है। और उसके बाद लिंका के ऊपर भी वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला था। उसके बाद लिंका के गॉड आर्क को भी बहुत जगह से उसने तोड़ दिया था। उसके बाद सबको एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक देके मारने ही वाला था कि वहाँ पर उस वज्रा के ऊपर एक गोली चलता है। देखता है कि सोमा वहाँ पे आ गया है और कहता है मैंने उस डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और उसके बाद दिखाता है कि साकुया और कोता भी वहाँ पे आ गया है बैकअप देने के लिए। और उसके बाद दिखाता है यहाँ पर सारे के सारे गॉड ईटर एक जगह पे आ गए हैं और दूसरी वो ब्लैक वज्रा। अब लिंका कहता है अब हम सब लोग और तुम अकेले, अब हम तुमको मार डालेंगे। और उसके बाद एक एपिक फाइट सीन स्टार्ट होता है। तो लिंका सबको कहता है कि इसे चारों तरफ से घेर लो और चारों तरफ से एक साथ उसके ऊपर अटैक करो। तो सब लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक साथ उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन कोई भी अटैक उसके ऊपर कोई काम ही नहीं आता, जिससे सब लोग बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है, गुस्सा इंटू 100 हो जाता है। और उसके बाद उसके ऊपर पूरी ताकत से सब लोग अटैक करते हैं, लेकिन फिर भी वो डॉज कर जाता है। बल्कि उस वज्रा को मज़ा आ रहा था और वो हंस रहा था कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद लिंका कुछ नोटिस करता है और वो कहता है देखो उस ब्लैक वज्रा का जो एक पंख है वो थोड़ा सा टूटा हुआ है, सब लोग उसके पंख पे पूरी ताकत से अटैक करो। तो सब लोग उसके पंख के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वज्रा फिर से डॉज करता है, जिसे देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, सब लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और उसके बाद एलिसा और सोमा उस वज्रा के साथ एक क्लोज कॉम्बैट फाइट लेने की कोशिश करता है, लेकिन उस वज्रा को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद वो वज्रा एक बड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक बनाता है और उनके ऊपर दे मारने वाला होता है कि यहाँ पर दिखाता है कोता और साकुया ने जो फ्यूशन मूव सीखा था वो मूव यूज़ करता है, जिससे कि एक बहुत बड़ा सा शील्ड उस वज्रा के ऊपर बन जाता है, जिससे कि वो वज्रा हिल नहीं पा रहा होता है, मतलब उसकी सारी की सारी एनर्जी ऊपर की तरफ खींच रहा होता है। तो सोमा साकुया को थैंक्स कहता है उसे बचाने के लिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक शॉक अगर उनको दे देता तो सब लोग मरे जाते। तो साकुया कहता है ये जो आइडिया था वो मेरा नहीं था, ये कोता का आइडिया था। तो सोमा क्या करता है, कोता को थैंक्स कहता है, जिससे कि कोता को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और उसके बाद दिखाता है लिंका वहाँ पर पहुँच जाता है, अपनी पूरी ताकत से अपने गॉड आर्क से उसके उस टूटे जगह पे अटैक करता है और उसके बाद वो पूरी ताकत लगा देता है, जिससे कि उसके शरीर में जो ओराकल सेल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसके हाथ में ओराकल सेल भर गया है। और उसके बाद वो दिखाता है कि उसका जो गॉड आर्क है वो फिर से टूट गया है और उस वज्रा के जो पंख थे वो भी टूट गया है। और उसके बाद उस वज्रा को हद से ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा आता है कि वो पूरा लाल हो जाता है, ऊपर जो शील्ड बना था उस शील्ड को भी तोड़ देता है। और उसके बाद सारे के सारे गॉड ईटरों को एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है, एक ही सेकंड में सबको सुला देता है। और उसके बाद लिंका भी आता है उसके टूटे फूटे गॉड आर्क से उसके साथ फाइट करने के लिए, लेकिन लिंका के गॉड आर्क के सारे आरागामी को जो अंश था उन्हें भी तोड़ देता है एक ही सेकंड में। और उसके बाद लिंका को एक बहुत बड़ा सा एक ब्लो मारता है, जिससे कि उसका पेट बहुत ज़्यादा कट जाता है और खून ही खून हो जाता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। तो सब लोग कहते हैं क्या इस वज्रा को हराना इतना ज़्यादा मुश्किल है? कोता कहता है क्या इसे हराना इम्पॉसिबल है? तो सब लोग कहते हैं कि अब तो हम हार गए, अब इसे हरा नहीं सकते, ये हद से ज़्यादा ताकतवर है। उसके बाद जब साकुया लिंका के हाथ में देखता है उसका हाथ जल गया है। उसके बाद उसे समझ में आता है वो हाथ जला नहीं है, वो तो ओराकल सेल है और उसका शरीर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन लिंका उसके बाद भी घिसेटते हुए सामने की तरफ बढ़ रहा है। उसके बाद सब लोग लिंका की तरफ देखता है कि लिंका ने अभी तक हार नहीं माना, लेकिन सबसे ज़्यादा चोट लिंका को ही लगा है। तो सब लोग बहुत कष्ट करके वहाँ से उठता है, उठने के बाद उस वज्रा के साथ फाइट करने जाता है, लेकिन वो वज्रा एक ही सेकंड में सब लोगों को डाउन कर देता है। सब लोग डाउन होने के बाद भी सब लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, मतलब सोमा, साकुया, एलिसा, कोता सब लोग हंस रहे थे, जिसे देख के उस वज्रा की हंसी रुक जाता है। तो सोमा कहता है पता है हम लोग हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि तुम कुछ भूल रहे हो। और उसके बाद ही वो वज्रा पीछे की तरफ घूमता है, देखता है कि लिंका आ रहा है और लिंका ने अपने टूटे हुए गॉड आर्क को फिक्स कर लिया है। कैसे फिक्स किया है? इस वज्रा का जो पंख टूट गया था उस पंख को अपने गॉड ईटर मतलब अपने गॉड आर्क के साथ जोड़ लिया है और उसके बाद वो खतरनाक ही दिख रहा था। और उसके बाद लिंका एक एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए कहता है पता है हम लोगों को गॉड ईटर क्यों कहा जाता है? और पीछे से सब लोग चिल्ला के कहता है कि उसे मार डालो, उसे छोड़ना मत, उसको 2 टुकड़े कर डालो। और लिंका एक एक पैर आगे बढ़ाता है और वो वज्रा एक एक पैर पीछे लेता
देता है, मतलब उस बजरा की बुरी तरह फट चुका है। और उसके बाद लिंका कहता है हम खुद को बचाने के लिए, हम सब लोगों को बचाने के लिए हम लोग इतने ज़्यादा डिस्परेट है कि हम लोग गॉड को भी मार सकते हैं, हम लोग गॉड के अगेंस्ट भी जा सकते हैं, और तुम तो एक मामूली सा आरागामी हो, तुम्हें तो हम लोग मार ही डालेंगे। तो वो बजरा डरते हुए उसके ऊपर एक वार करने की कोशिश करता है। लिंका उसका एक पैर काट देता है, तो वो बजरा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। और उसके बाद लिंका उसके चारों पैर काट देता है और उसके बाद उसे मारने ही वाला होता है। दिखाता है कि वो बजरा अपने पूंछ से लिंका के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लिंका वहाँ से हट जाता है। और उस वहाँ से हटने के बाद उस बजरा को भी दिख नहीं रहा था कि लिंका कहाँ पे है। और उसके बाद दिखाता है लिंका उस बजरा के ऊपर है, मतलब एकदम ऊपर, सर के ऊपर, और वो ऊपर से उस बजरा के सर में एकदम से अटैक करता है और उसके बाद पूरी जान लगा देता है, जिससे कि उसका सर का जो मतलब ऊपर का जो प्रोटेक्शन होता है वो टूट जाता है। और उसके बाद लिंका हद से ज़्यादा पावर रिलीज करता है, जिससे होता क्या है उसके बाल भी येलो हो जाते हैं और उसके सारे शरीर में ओराकल सेल भर जाता है। और उसके बाद इतनी पावर लगाता है जिससे कि उसका कोर भी टूट जाता है, जिससे कि वो बजरा दर्द के मारे चीख रहा होता है। और उसके बाद उसका गला काट देता है और दिखाता है कि वो बजरा अल्टीमेटली ख़त्म हो गया है। तो सब लोग कहते हैं लिंका ने आखिरकार इसे मार दिया, हम लोग जीत गए, सब लोग लेटे लेटे ये कहते हैं। उसके बाद दिखाता है कि उस बजरा का जो बॉडी होता है वो ओराकल सेल में ट्रांसफ़र होकर जा रहा होता है और लिंका का फुल बॉडी ओराकल सेल से भर गया है। और उसके बाद लिंका कहता है हम लोग होप है, हम लोग लोगों को होप देंगे ज़िंदा रहने के लिए, हम लोग सबको बचाएंगे, हम लोग हैं न्यू गॉड ईटर। और उसके बाद लिंका बेहोश होकर गिर जाता है। और उसके बाद फार ईस्ट ब्रांच का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे गॉड ईटरों के साथ मीटिंग होता है और वहाँ पर एक लंबी चौड़ी भाषण दिया जाता है। मैं पूरी भाषण सुना के आप लोगों को बोर नहीं करना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो लोग कह रहे थे कि सारे के सारे ओराकल मिल गए हैं, अब एजिस कंप्लीट हो जाएगा और सब लोग बच जाएंगे। एक तरफ सब लोग बहुत ज़्यादा खुशी मना रहा था कि एजिस कंप्लीट होने वाला है, अब हम लोगों को आरागामियों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ दिखाता है कि लिंडो की मौत की वजह से या फिर बहुत सारे गॉड ईटर की मौत की वजह से बहुत लोग दुखी भी थे। उसके बाद जब ये सब सेरेमनी खत्म हो जाता है उसके बाद दिखाता है कि एमामिया के सामने यूनिट 1 के सारे गॉड ईटर आके खड़ा है। और उसके बाद एमामिया उन लोगों को कहता है कि मैं यूनिट 1 के लिए एक नया लीडर ढूंढ के ले आया हूँ। और उसके बाद वो लीडर को दिखाता है, वो लीडर आता है, दिखाता है वो लीडर है लिंका। और उसके बाद लिंका वहाँ पर आने के बाद एक कॉपी डायलॉग देता है लिंडो का। वो कहता है अगर आरागामी तुम्हारे ऊपर भारी पड़ रहा है तो वहाँ से भाग जाओ और भाग के छुप जाओ, और उसके बाद अगर मौका मिले तो उसके ऊपर वार करना और उसे मार डालना। और उसके बाद वो कहता है हमें नए जनरेशन के यूनिट 1 के गॉड ईटर और हम सब लोगों को होप देंगे जिंदा रहने के लिए। और उसके बाद इस एनिमे का लास्ट सीन दिखाता है, वहाँ पर दिखाता है कि वेपन्स रूम पे लिंडो का जो गॉड आर्क है वो रखा हुआ है और वो गॉड आर्क अचानक से हिलने लगता है। हम सबको पता है अगर उस गॉड आर्क का मालिक जिंदा है तभी वो गॉड आर्क भी जिंदा रहता है, इसका मतलब लिंडो भी जिंदा है। और इसी पॉइंट पे ये वाला एनिमे जो है ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एनिमे थोड़ा सा भी अच्छा लगा या फिर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक कर दो। लाइक करने से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक कमेंट कर दो कि तुम लोगों को क्या लगता है लिंडो जिंदा है या फिर नहीं है, मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे जानना है। तो मिलते हैं एक न्यू एनिमे एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush.